आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह दया और कृपा से फिर उसने हमें जीवित रखा। जैसा घर से बाहर लेके गया वैसे लेके आया, उसके लिए धन्यवाद। दिन भर हमारे संग रहा, हमारे काम काजों में मदद किया, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, सिर्फ बेसिक बाइबल, ताकि जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाएं या पे किसी आदरणीय प्रभु के दास का वचन सुने तो वो वचन हमें समझ में आने के लिए पहले बेसिक बाइबल पढ़ना ज़रूरी होता है। और ये वचन हमसे बात भी करता है, हमारी कमी घटी के लिए या हमारी अगुवाई के लिए मार्ग बनाता है। तो इसलिए आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 9/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 2 राजा की पुस्तक में से उसका 7, 8 और 9 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सा में भर मैदा 1 शेकेल और 2 सुआ जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ में राजा तकाया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आँख से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हमें क्या यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जलाए रखें तो हमें जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर तक पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को, रथों और घोड़ों को भी भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसा भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी की जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरे पर पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र लेकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हमको आराम की सेना की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं, और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार कर राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी से मैदान को छिपने को यहाँ गए। यह कहकर गए कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा ने किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बचे रहे हैं उसमें से लोग 5 घोड़े ले और उसको भेजकर हम हाल जान लें तो वे इज़राइल की सब भीड़ के समान हैं जो नगर में रह गई हैं, वरन इज़राइल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान हैं। अंत उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए, और राजा ने अपने आराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदान तक उनके पीछे चले गए, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्र और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सुआ मैदा 1 शेकेल में और 2 सुआ जो 1 शेकेल में बिकने लगा। तब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह
तकाया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक के लोगों के पाँव के नीचे दबकर मर गया और परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय शेमरोन के फाटक में 2 सुआ 1 शेकेल में और 1 सुआ मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त के उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। अंत उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। एताव वह फाटक में लोगों के पाँव के नीचे दबकर मर गया। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घर समेत यहाँ से जाकर कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त ने इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्तीसियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह फिलिस्तीसियों के देश देश से लौट आई और अपने घर की भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास आई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर ही रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए, मैं उनका तुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जलाया। तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया था वह वहां आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को और उसे यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इस खेत में जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब फेर दे। एलीशा दशमीक को गया और जब आराम के राजा बेहनदद को, जो रोगी था, यह समाचार मिला परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है, तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ कि बेहनदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। तब हजाएल भेंट के लिए दशमिक की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊँट लदवा कर उससे मिलने को चला और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र आराम के राजा बेहनद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है, क्या मैं रोगी हूँ तो बचूंगा या नहीं। एलीशा ने उससे कहा, जाकर कह तो निश्चय बच सकता। तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि वह निस्संदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा, मेरे प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उसके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा और उसके जवानों को तू तलवार से घात करेगा। उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरे दास जो कुत्ते सरीखा है, वह क्या है कि ऐसे बड़े काम करे? एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। तब वह एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेहद निस्संदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल में भिगो दिया और उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ा दिया कि वह मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र योराम को 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वह राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसा आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने यहूदा
को नष्ट करना ना चाहा, यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसको वचन दिया था कि तेरे वंश में निमित्त मैं सदा के लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर उसको एक राजा बना दिया। तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए सेईर को गया और वहां रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसके घेरे हुए थे, उन रथों के प्रधानों को भी मारा और लोग अपने डेरे को भाग गए। यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब काम क्या उसने जो किए, क्या वह यहूदा के राजा के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अजय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आहाब के पुत्र इज़राइल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा योराम का पुत्र अजय्याह राज्य करने लगा। जब अजय्याह राज्य बना तब उसने 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो इज़राइल के राजा उम्री की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला और आहाब के घराने के समान वह काम करता था, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह आहाब के घराने का दामाद था। वह आहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में आराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और आरामियों ने योराम को घायल किया। राजा योराम इसलिए लौट गया कि उसको यिज्रेल में उसे घावों का इलाज कराए, तो उसके अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वह इज़राइल हजाएल के साथ लड़ रहा था। आहाब का पुत्र योराम तो यिज्रेल में रोगी था, इस कारण यहूदा के राजा योराम का पुत्र अजय्याह उससे देखने गया। तब एलीशा भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जाकर उसको खड़ा करके उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की वह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब ना करना। अंत वह जवान भविष्यवक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में किस से? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी प्रजा इज़राइल का पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तो अपने स्वामी आहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजबेल ने बहाया बदला मिले, क्योंकि आहाब का समस्त घराना नष्ट हो जाएगा और मैं आहाब के वंश में हर एक लड़के को और इज़राइल में क्या बंदी क्या स्वाधीन हर एक का नाश कर डालूंगा। और मैं आहाब का घराना नाबोत के पुत्र यारोबाम का सा और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, और इजबेल को यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला तेरे पास आया था। उसने कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उससे क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा है, परंतु मतलब यह है कि यहोवा यूं कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपने वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। यूं येहू, जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम के सारे इज़राइल समेत आराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था, परंतु राजा योराम आप अपने घाव का जो आराम के राजा हजाएल
से युद्ध करने के समय उसके आरामियों से लगे थे, उसका इलाज कराने के लिए यिज्रेल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकल कर यिज्रेल में सुनने को न जाने पाए। तब येहू रथ पर चढ़कर यिज्रेल को चला, जहाँ योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अजय्याह योराम को देखने वहां आया था। यिज्रेल के गुम्मट पर जो पहरुए खड़ा था, उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वह उनसे पूछे, क्या कुशल है। तब एक सवार उससे मिलने को गया और उसने कहा, राजा पूछता है कि क्या कुशल है। येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। तब उसने दूसरी सवार भेजा और उनसे कहा, उनके पास पहुंचकर कह, राजा पूछता है क्या कुशल है। येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उसके पीछे पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। हाँकना निमशी के पोते येहू का सा है, वह तो पागलों के समान हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। तब उसने रथ जुत गया। तब इज़राइल का राजा योराम और यहूदा का राजा अजय्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और येहू से मिलने को बाहर जाकर यिज्रेल नाबोत की भूमि पर उससे भेंट की। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है। येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता यिज्रेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ। तब योराम रास फेर के और अजय्याह से यह कहकर भागा, हे अजय्याह, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के कंधे के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर गया। तब येहू ने बिदकर नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर यिज्रेली नाबोत की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे यह भारी वचन कहलवाया था। यहोवा की यह वाणी है कि नबोत और उसके पुत्रों का जो खून बहाया उसे मैंने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार उसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। तब देखकर यहूदा का राजा अजय्याह बारी के भवन में मार्ग में चला, और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ पर मारो। तब वह 42 के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मिग्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच में मिट्टी दी। अजय्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। जब येहू यिज्रेल में आया, तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की पर झुकने लगी। तब येहू फाटक में होकर आ रहा था। तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, और कौन है, कौन। इस पर 2-3 खोजी उसके ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अंत उन्हें उसे नीचे गिरा दिया और उसके लहू के छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसके पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो कि उसे मिट्टी दो, तब वह राजा की बेटी है। तब वे उसे मिट्टी देने गए। तब उन्होंने खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़ उसका और कुछ न पाया। अंत उन्हें लौटकर उनसे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो अपने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इजबेल का मांस यिज्रेल की भूमि के कुत्ते खाएंगे और इजबेल का शव यिज्रेल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा यह इजबेल है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है, प्रभु इसके द्वारा हमको कुछ सिखाए,
हमारी अगुवाई करें। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा अब से लेके अनंत काल तक हमारे परिवारों पर, हमारे कामकाज पर और हम पर सदा काल तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।